तो वो जंग 1971 में ही हुई थी ना बांग्लादेश को लेके। वही कह रहा हूँ। और वो हारे थे। लेकिन हारे किस लिए थे? नौजवान शहीद नहीं हुए हमारे? इतने नौजवान तो शहीद। जो हारते हैं वो शहीद नहीं होते? हार तो तब होती ना अगर हम पीछे हट जाते। हम तो पीछे हटे ही नहीं है। आज भी हम भाई तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी। आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? 1965 की जंग इसलिए हम जीते कि फौज के शाना बिशाना अवाम हमारी थी। और हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। हाँ। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है। हम उसके शाना बिशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा। वेलकम टू माय नई वीडियो में आपसे स्वागत है। आप लोगों को बता दूं, जिस वीडियो में मैं आज रिएक्ट करने जा रहा हूँ वही एक वीडियो पाकिस्तान के एंकर का। पाकिस्तान में दो लोगों के दो जहर रहते हैं, एक इंसानियत और एक इंडिया की बुराई करने के लिए। जो जहल जो इंडिया की बुराई करते हैं वो बोलते हैं कि कश्मीर को बता हम खुद मिला लेंगे। क्या सच्चाई है? वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वो जंग 1971 में ही हुई थी ना बांग्लादेश को लेके। वही कह रहा हूँ। और वो हारे थे। लेकिन हारे किस लिए थे? नौजवान शहीद नहीं हुए हमारे? इतने नौजवान तो शहीद। जो हारते हैं वो शहीद नहीं होते? हार तो तब होती ना अगर हम पीछे हट जाते। हम तो पीछे हटे ही नहीं है। आज भी हम भाई तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी। आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? 1965 की जंग इसलिए हम जीते कि फौज के शाना बिशाना अवाम हमारी थी। और हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। कुछ नहीं चाहिए इनको, तो कश्मीर चाहिए। आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है। हम उसके शाना बिशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। बातें बड़ी करार। भारत कैसे ले गया? वो कश्मीर है ही हमारा, पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का साथ है वो। और वो खुद कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू अब कश्मीर। तो भाई आर्टिकल भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये वैलिड है, इसका हटाना। अब भी ख्वाब देख रहे हो? अवाम सोई जमीन पे रह के चांद के ख्वाब देख रहे हो? जमीन पर रह के चांद के ख्वाब देखने चाहिए। वो जो जम्मू कश्मीर है ना, जो उनके पास रह गया थोड़ा सा टुकड़ा या बड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं, ज्यादा चलो ज्यादा चले उनके पास है। ये अवाम सोई हुई है। इंशाल्लाह अवाम कुछ ना कुछ कर रही है। और गज़वा हिंद हो के रहेगा तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा। और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे। और इंशाल्लाह फ़लस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। तो जो 4 जंगे इंडिया से की हैं, क्या वो जीत गए हैं जो अगली 5वीं वाली करनी है? नहीं, चार जंग तो नहीं जीते, लेकिन हम 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। 1971 की हम जीत गए थे। 65 की भी जीते हैं। क्या बात है? हाँ जी। 1971 के ये ऐसी बात, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहली दफा जीते थे। ये पहली दफा नहीं जीते हमारे जवानों ने। हाँ, बताएं। और उस जंग में तकरीबन 8 निशाने हैदर राजपूतों के हैं। बेसिकली मैं भी राजपूतों की तो बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है, बहुत इज्जत करते हैं जी। बिलोंग हाँ। करता हूँ मैं भी। और ज्यादातर जो से निशाने हैदर वो हमारे ही तरफ ही इशारा करते हैं मैं आपको ये बता दूं, जिस कंट्री के बारे में आप इतना बोले थे, राजपूत तो इंडिया से ही चले आए हैं जी। हाँ जी। जुल्म होता तो पाकिस्तान के अंदर वो लोग आते। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना। भारत से तो आप देख रहे कोई 10,000 मुसलमान भी नहीं आए। उसके बाद हमें शुरू से बताया वहाँ पे जुल्म हो रहा है। अगर जुल्म होता तो आप देखें वहाँ पर इतनी तरक्की कैसे होती। वहाँ पर मुसलमान भी बिजनेसमैन है, नॉन मुस्लिम भी है। फिर मुस्लिम एक्ट्रेस देख लें, क्या उसको बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, उनके सदर जो है मुसलमान रहे हैं। तो उसके बावजूद भी हमारी नैरेटिव चेंज क्यों नहीं हो रहा? इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के जवान मौजूद हैं, जो कि 5 फरवरी को पाकिस्तान की किताबों में भी पढ़ते रहे हैं। और कश्मीर के बारे में जी आपको क्या बताया गया है? कश्मीर जोन सा वो मुसलमानों की जगह है, अच्छा। मुसलमानों का हक है। और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल हम उसे लेके रहेंगे। जितना भी जुल्म हो रहा है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह अज जल्द। अच्छा। ठीक है, आज नहीं तो कल गज़वा हिंद होगा। जैसे कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि गज़वा हिंद हो के रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा। और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेंगे, कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे। और इंशाल्लाह
फलस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, अमेरिका तक। इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ये बातें तो बचपन में पढ़ाई गई, खैर हम इस पे आपको काउंटर भी करेंगे। एक खबर है जिस पे आपकी राय लेंगे और आपके जो जवाब है उसको काउंटर भी करेंगे। लेकिन खबर ये है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो है कश्मीर के अंदर आर्टिकल को हटना जो है वैलिड करार दे दिया। पाकिस्तान का जो ख्वाब था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो खत्म होता दिखाई दे रहा है। नहीं, ख़त्म नहीं होगा। हमारे दिल में जज्बे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और हम जंग के लिए भी तैयार हैं हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है, हम उसके शाना बेशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इसराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। बातें बड़ी बड़ी करा लो। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपने कहा जंग करेंगे, तो पहले जो 4 जंगे इंडिया से की हैं क्या वो जीत गए हैं जो अगली 5वीं वाली करनी है? नहीं, चार जंग तो नहीं जीते, लेकिन हम 71 की 1971 की जंग हम जीते हैं। शाबाश, तालियां। 1971 की हम जीत गए थे। 65 की भी जीते हैं। क्या बात है? हाँ जी जी, ऐसी बात। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहली दफा जीते थे। पहली दफा नहीं जीते, हमारे जवानों ने। हाँ, बताएं बताएं। और उस जंग में तकरीबन 8 निशाने हैदर राजपूतों के हैं। बेसिकली मैं भी राजपूतों की तो बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है, बहुत इज्जत करते हैं। बिलोंग करता हूँ मैं भी, और ज्यादातर जो से निशाने हैदर वो हमारे ही तरफ ही इशारा करते हैं मैं आपको ये बता दूं, जिस कंट्री के बारे में आप इतना बोले थे, राजपूत तो इंडिया से ही चले आए हैं जी। हाँ जी, चाहे राजपूत इंडिया से ही चले आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वफादार कौम है। अगर कहीं भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हुए हैं, हमने मुसलमानों की तरफ से जोन सी पेशन कदमी की है। हमारे बेशक बाओ अजदाद जोन से वो राजपूतों से बिलोंग करते हैं, उनसे बिलोंग करते हैं। बड़ी ग्रेट हिस्ट्री है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जिस जंग में हिस्सा लेते थे जीत जाते थे। जी जी, ऐसी ही बात है मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी जज्बे से लड़ेंगे और हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। जबरदस्त हो गया जी। आपने कहा 1971 की जंग आप जीत गए थे। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या अचीवमेंट थी जी 1971 में? 65 की भी हम जंग जीते हैं। अरे वाह, क्या बात होगी। 71 के बारे में थोड़ा बता दो, कैसे जीते थे, क्या अचीवमेंट थी? जी, नहीं, हैं? 1965 की जंग हम जीते हैं और 71 की भी जीते हैं। हमारे नौजवान जिन्होंने निशाने हैदर नौश किया है, बहुत शहादतें हुई हैं, वो भी जीते हैं। वो ये नहीं है कि उन्होंने हमें नहीं कहा कि हम हार गए हैं, तो लेकिन वैसे अगर हम 1971 जीते हैं तो बांग्लादेश कहाँ से आया? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 1971 की ये वो आप ये इस वजह से सोच रहे हैं कि वो हार गए हैं कि लोगों ने कह दिया। हाँ, नहीं ना, वो बांग्लादेश तो बाद में 1971 में बांग्लादेश थोड़ी अलहदा हुआ है। वो तो मुजीबुर रहमान उसने अलहदा इलेक्शन लड़े हैं, भुट्टो ने अलहदा इलेक्शन लड़े हैं, तो भुट्टो पंजाब और पाकिस्तान का बन गया, उसने बांग्लादेश अलहदा करवा। तो वो जंग 1971 में ही हुई थी ना बांग्लादेश को लेके। वही कह रहा हूँ। और वो हारे थे। लेकिन हारे किस लिए थे? नौजवान शहीद नहीं हुए हमारे, इतने नौजवान शहीद। तो जो हारते हैं वो शहीद नहीं होते? हार तो तब होती ना अगर हम पीछे हट जाते। हम तो पीछे हटे ही नहीं है। आज भी हम भाई तो किधर रह रहे हो? 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, अखबारों में मौजूद है जी। आपको पता है ना ये बात? हाँ जी, हाँ जी। इतनी गलत बातें क्यों बोल रहे हैं? 1965 की जंग इसलिए हम जीते कि फौज के शाना बिशाना आवाम हमारी थी, ठीक है कि नहीं? 1965 भी नहीं जीते थे। क्यों नहीं जीते थे? जो हमारे जर्नैल जिस जंग में गए थे उनकी किताबें हैं। मैंने भी उनको सोच के कहा है, सुन के कहा। अच्छा, नहीं 1965 की जंग नहीं जीते थे, नहीं जीते थे। अब आपने गूगल करना है, वो आपको खुद पता चलेगा और फिर आपने मुझे दुआएं देनी है। हाँ जी जी, ठीक है। मुझे इतना नॉलेज नहीं है। कश्मीर कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम पढ़ा तो मैंने यही है बुक्स में कि हम 1965 की जंग जीते हुए हैं। पढ़ा तो हमने भी यही है कि 4 की 4 जंगें जीते हैं हम। 4 की 4 कारगिल की जंग आ रहे थे हम। वो हमने पेशन कदमी की थी। जब हम वापस हटने लगे हैं, उन्होंने ऊपर पहाड़ी से हमला किया था, हमारे नौजवान शहीद किए थे। वरना कैप्टन काशिफ का इंटरव्यू है कि 18 बंदे थे, कम से कम भी उनका 48 बंदा इन्होंने मारा था कैप्टन काशिफ ने, सिर्फ 18 बंदों ने। और हमारे वाले कहा जाता है कि 2000 के करीब शहादतें हुई। हाँ जी, ये चीखते थे कि और कहते थे कि इन्होंने वायरलेस पे ऐलान भी किया, कैप्टन काशिफ ने ऐलान भी किया कि यहाँ पे आपकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, आप काइंडली इन्हें आगे उठा के लेके जाएं। 3 दिन तक कोई नहीं आया, वहाँ पे गलने सड़ने की बदबू आ रही थी। ये तो हमारा वाला हाल कारगिल की था। जंग। हम नहीं लेने जा रहे थे, ये तो हमारी ये तो नाकामी थी कि हम अपनी डेड बॉडीज लेने नहीं जा रहे थे। आप कह रहे हो कि इंडिया
उनकी इंडिया की सिर्फ 14 बंदे थे जिन्होंने 40 बंदे तकरीबन मारे थे। दोस्तों ये देखें, ये ऐसा नहीं था, हम बहुत बुरी तरह से हारे थे और हम अपनी नौजवानों की शनाख्त भी नहीं की थी और हमने उनकी डेड बॉडीज भी नहीं उठाई थी। ये आपने चेक करना है और फिर अगर जिंदगी रही और किस्मत ने मौका दिया, आपकी मेरी मुलाकात यहाँ पर फिर जरूर होगी। अब मुझे ये बताएं कि कश्मीर तो इंडिया ले गया और पाकिस्तान देखता रह गया। कश्मीर इंडिया ले गया, चाहे ले गया। गज़वा हिंद के बारे में मैंने आपको आगे भी बताया, ये कश्मीर गया, इंडिया भी हमारा होगा इंशाल्लाह। पेशन कदमी करके हम इसराइल तक जाएंगे। ये सारा एरिया अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की तरफ इशारा और मगरिब की तरफ आता ही पाकिस्तान है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इधर से कौम उठेगी जो सा सिंधो हिंद पे कब्जा करेगी और एंड पे जाके इसराइल से जंग करेगी, फ़लस्तीन छुड़ाएगी, सारा उस पर कब्जा होगा मुसलमानों का। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, हज़रत इमाम महदी का ज़हूर होगा, फिर क़यामत रूनुमा होगी। ये हमारे बारे में है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बारे में इशारा है। तो इंशाल्लाह हम जंग लड़ेंगे, आज नहीं तो कल हम अपने बच्चों को भी इसकी तबलीग देंगे कि अगर हम ना रहे और आप उस वक्त हुए तो आपने शाना बशाना पाकिस्तान फौज के साथ लड़ना है आपने। लेकिन अगर देखिए आजकल के हालात देखिए, हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, इसके साथ साथ हमें तो दोस्ती का पैगाम देना चाहिए। हम क्यों हर टाइम गज़वा हिंद और या फिर सामने वालों को बोलते हैं कि हम आप पे हमला करें? दोस्ती का पैगाम कैसे दें, वो जो उनसे फ़लस्तीन में मार रहे हैं। दोस्ती का हम इसी वजह से पीछे हैं कि जिहाद नहीं करते, हमें अपनी जानों से प्यार हो गया है। सीधी और साफ बात है कि हमें अपनी जानों से प्यार है, हम जिहाद नहीं करते। ये भी एक इस्लाम का रुकन है, जिहाद भी, आपको पता है ना। जिहाद की वजह से हम पीछे हैं कि हमें अपनी जानों से प्यार है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर क्या उसका नाम है जान पे बात आए तो जो भी आपके पास है दे के जान छुड़ा लो। अगर दीन पे बात आए, जब आपको पता लगे आपका दीन मिट रहा है तो फिर आपने अपनी जानें दे के अपना दीन बचाना है। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ नहीं। कश्मीर के बारे में क्या कहोगे? भारत तो ले गया ना। नहीं, भारत कैसे ले गया? वो कश्मीर है ही हमारा, पाकिस्तान का सूबा है, पाकिस्तान का साथ है वो, और वो खुद कहता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर। तो भाई आर्टिकल भी हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये वैलिड है, इसका हटाना। अब भी ख्वाब देख रहे हो, अवाम जमीन पे रह के चांद के ख्वाब देख रहे हो। जमीन पर रह के चांद के ख्वाब देखने चाहिए। वो जो जम्मू कश्मीर है ना, जो उनके पास रह गया थोड़ा सा टुकड़ा या बड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा नहीं, ज्यादा चलो ज्यादा चले उनके पास है। ये अवाम सोई हुई है, इंशाल्लाह अवाम कुछ ना कुछ कर रही है और उजागर भी है, जाग रही है। जिस दिन अवाम सब मिलकर एक जान हो के, यकजान हो के आर्मी का साथ दें, चाहे खुद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं आप लोगों को ये वीडियो में कैसा लगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।